नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। एशिया के सबसे बड़े बागे गुलेलाला को आज खोल दिया गया। वजीर आला ने किया इफ्तिताह। रमजान का आखिरी अशरा, मीरवाज़े कश्मीर का मस्जिदुल फारूकिया में खिताब। 850 करोड़ रुपया वाजिबात की वागुजारी के लिए JKCCC की राबता मुहिम जारी। इंजीनियर रशीद को आज से 4 अप्रैल तक पार्लियामेंट इजलास में शिरकत की इजाजत। दिल्ली हाई कोर्ट। कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात। हुकूमत बारामुल्ला के आग मुतासरीन को मुआवजा फरहम करे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और कलअदम तंजीमों की तहकीकात के सिलसिले में श्रीनगर और सोपोर में छापे पुलिस। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, श्रीनगर में झील डल के किनारे पर वाक़ा एशिया के सबसे बड़े बागे गुलेलाला को आज यानी बुध के रोज लोगों के लिए खोल दिया गया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज दिही तरक्की और पंचायती वजीर जावेद अहमद डार और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी की मौजूदगी में बाग को खोलने की रस्म अंजाम दी। दरियासना बाग के बाहर मकामी और गैर मकामी सयाहों की भीड़ जमा हुई है, जो बाग के पुरकैफ नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सयाहों में खासा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है और वो कश्मीर के तमाम सयाती मकामात के हुस्न और जमाल के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। हुकाम का कहना है कि बाग में सयाहों के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। उन्हें कहा कि सयाहों के लिए बेहतर तजुर्बा को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन टिकट सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, जो श्रीनगर हवाई अड्डे, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर और कई होटलों पर दस्तयाब है। एशिया के सबसे बड़े बागे गुलेलाला यानी इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन में इस साल 1.7 मिलियन टूलिप बल्ब सयाहों की तफरी के लिए तैयार है, जिनमें नीदरलैंड से दरामद की गई 2 नई किस्में शामिल है। मीरवाज़े कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक ने माह रमजानुल मुबारक के सिलसिले में जारी अपने खुतबात और वाज़ो तबलीग की मजालिस के दौरान मस्जिदुल फारूकिया नौशेरा में रमजान के आखिरी अशरे की रूहानी और दीनी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये आयाम तौबा, इस्तिग़फ़ार, मग़फ़िरत और खुद एहतिसाबी के लिए बेहद कीमती है। उन्होंने कहा कि ये दिन और ख़ास तौर पर शब कदर की ताक़राते अल्लाह की रहमतों से भरपूर है और बंदे को चाहिए कि वो इनमें पूरी तरह अपने रब की तरफ रुजू करे। उनने खास तौर पर नौजवानों में किरदार साजी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक सच्चाई, इनकिसारी और हमदर्दी जैसे औसाफ को अपनाना निहायत ज़रूरी है। उन्हें कहा कि रमजान शरीफ सिर्फ भूखा प्यासा रहने का महीना नहीं है, बल्कि कुरान करीम के लाफानी और इंसान साज पैगाम को समझकर इसके मुताबिक अपनी अमली जिंदगी में तब्दीली लाने का महीना है। ऐ मुसलमानों, ऐ वाज बोझुनियों, ये तौबुक मकाम शु अजीम मकाम, बड़ मकाम, तौब करुन, तौबस पे कायम गसुन, बल्कि अथमज सबकत नी ये जानून कि वक्त गनीमत। ऐ मुसलमानों, आवाज बोझुन अल्लाह तबारक व तआला के रहम यमो अयामो खत छा वक्त सानि यम आखिरी 10 दोह माह रमजान माह कुरान ईमान सत करियो पन्ने अमल दुरुस्त, पन्ने अमल करियो दुरुस्त, पन्ने अल्लाह ताला छु तोह पतमो गनाहों बदल नीकी अता करान, मगर कार ये मुसलमानों तुम तस कुन रुजू करियो, रुजुए कामिला करियो। तवे शु फरमावा टोट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलियो यथ माह रमजान। मुसलमानों, माह रमजान की इख्तितामी दोह फरमावा टोट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन काम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाब। इस मुसलमान शब बेदार रोज कर लैलतुल क़द्रस अंदर गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला तम सदन सारनी पतमेन गुनाहन दबियो सारी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 885 करोड़ रुपए के वाजिबात की वागुजारी और 10 लाख रुपया के टेंडरों को ई टेंडर से मुस्तस्ना रखने के लिए नॉर्थ साउथ राबता मुहिम के दौरान आज छतबल में एक इजलास मुनक्किद किया। JKCCC के जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद डार ने श्रीनगर में
कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता एक दहाई से तामीराती ठेकेदारों की रकम वागुजार नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी माली पोजीशन इंतहाई खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तामीराती ठेकेदारों ने 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद सरकारी दफातर, इमारतों, सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और पुलों की बहाली और मरम्मत का काम किया, लेकिन वो अब माली इदारों के मकरूज हो चुके हैं और सूद दर सूद की अदायगी ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है। जो हमारी कैलकुलेशन है, अगर बजट एलोकेशन वही होगी, सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्टेट का जो बजट है और जितनी भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम इंक्लूड उनके समय कम से कम 22,000 करोड़ बजट 2025-2026 के हवाले से एलोकेशन है, बजट के हवाले से, स्टेट के हवाले से। अगर इन 22,000 करोड़ में 30% लैप्स हुआ, मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कम से कम 6,000 करोड़ स्टेट में लैप्स हो जाएगी डेवलपमेंट के हवाले से। ये सबसे बड़ा चोट होगा डेवलपमेंट के हवाले से, जो 2025-2026 की डेवलपमेंट है, जो इसकी एलोकेशन, ये एलोकेशन असर अंदाज हो जाएगी 2025-2026 के हवाले से, क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबानों को पैसा नहीं आया काम के हवाले से, उनके बिलें सबमिटेड है इस वक्त डिवीजनों में या ट्रेजरी में चेक अवेलेबल है इस वक्त। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम एक्शन को या चीफ इंजीनियर को स्टार्ट करना है, उसमें ये सिपिल आवर रखना है फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। ये 30% डिडक्शन हो जाएगी 2025-2026 के बजट के हवाले से। ये सबसे बड़ा चोट होगा 2025-2026 के बजट के हवाले से। अगर सरकार ने यहाँ पर होज के नाखून नहीं लिए, अगर सरकार खाना पूर्ति बराबर कर रही है कश्मीर के हवाले से, हम जम्मू के लोगों के खिलाफ नहीं है, 95% जम्मू की एलोकेशन इस वक्त यूटिलाइज है। दहशतगर्दी की फंडिंग केस में बंद इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट में हाजिर होने की इजाजत दी। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को, जो कि दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में जेल में नजरबंद है, को पार्लियामेंट के जारी इजलास में शिरकत की इजाजत दी गई है। कोर्ट की एक 2 रुकनी बेंच ने कहा कि पुलिस इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट ले जाएगी और 26 मार्च से 4 अप्रैल के दरमियान तमाम दिनों में उसे वापस जेल ले जाएगी। वही इंजीनियर रशीद ने आज पार्लियामेंट के इजलास में हिस्सा लिया। ताहम कोर्ट ने मजीद कहा है कि जेल से बाहर इंजीनियर रशीद को सेल फोन या लैंडलाइन इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान बर्फबारी का इम्कान है, जिसका ज्यादातर असर शुमाली और वस्ती कश्मीर में रह सकता है। महकमा के एक तर्जुमा ने बताया कि वादी में 26 मार्च को पहाड़ी इलाकों में कई हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उन्हें कहा कि 26 और 27 मार्च को बर्फबारी का एक और मरहला मुतवक्का है, जो 26 मार्च की शाम से 27 मार्च की दोपहर से शाम तक जारी रह सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जलाल मोहल्ला ओल्ड टाउन बारामुल्ला में आग की एक भयानक वारदात के नतीजे में तकरीबन 2 दर्जन रिहायशी ढांचों के खाकस्तर होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्हें हुकूमत और जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला पर जोर दिया कि मुतासरीन की बाज आबादकारी और फौरी इमदाद की फराहमी के लिए जरूरी इकदाम किए जाए। उन्हें कहा कि मुतासरीन इस आग में अपना सब कुछ खो चुके हैं और उनकी बरवक्त मदद इंतहाई जरूरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत से अपील की कि वो मुतासरीन को भरपूर माली मुआवनात फराहम करे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर श्रीनगर और सोपोर में मुतअद्दिद मकामात पर वसी पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक ये मुकदमात कलअदम तंजीमों से मुतालिक है, जिनमें जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भट्ट ग्रुप, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी शबीर शाह ग्रुप शामिल है। एक पुलिस तर्जुमा ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि श्रीनगर पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यानी यूपीए एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर श्रीनगर और सोपोर में मुतअद्दिद मकामात पर वसी पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। बयान में कहा गया कि ये छापे प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, वल्द हबीबुल्ला भट्ट की भट्ट मोहल्ला बटेंगू सोपोर और वजीर बाग राजबाग श्रीनगर में वाक़ रिहाइश गाहों पर
एक साथ मारे गए। उन्होंने कहा कि शबीर शाह की रिहाइश गाह पर भी तलाशी ली गई। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।